हेलो दोस्त। आरआरबी टेक्नीशियन 2/24 का 3 नोटिस एक साथ आया है। अब लोगों का सवाल है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट न्यू कैंडिडेट का होगा या ओल्ड का होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन का तो होगा ही, क्योंकि उन्होंने फॉर्म ही नहीं अप्लाई किया था, अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि कंपटीशन लेवल इससे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो मैं वीडियो में जाने से पहले ही बता दूं कि कंपटीशन लेवल तो तभी बढ़ेगा ना, जब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कट ऑफ डेट बढ़ेगा। कट ऑफ डेट बढ़ाने की इन्होंने कहीं बात नहीं किया है, यानी हमें लगता है कि जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन के समय जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था वही कैंडिडेट फिर से भर सकते हैं, जो C1 और C2 या लोअर मेडिकल या B1 मेडिकल B2 मेडिकल के कारण नहीं भरे थे कि ये मेरा पोस्ट नहीं है, अब हो गया है। तो ऐसे भारत में कितने कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो कंपटीशन को देख के ये देखते हैं कि मेडिकल मेरा कमज़ोर है तो नहीं भरूंगा, एक बार अप्लाई कर देते हैं फिर देखते हैं। ये ऐसा कहने वाले कैंडिडेट 80 से 90% होते हैं। 10% ही कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो नहीं भरते हैं, 100% श्योर में होते हैं कि मेरा मेडिकल ही नहीं है तो मैं भर के क्या करूँगा। और कुछ लोग 1-8% ऐसे होते हैं जो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने सोचा मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, मेडिकल के लिए पोस्ट भी नहीं है तो मैं क्या करूं, मेरा तैयारी भी नहीं है, प्रिपरेशन लेवल भी नहीं है, वैसे भी नहीं भरते हैं। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कंपटीशन लेवल बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जैसा लोग सोच रहे हैं कि हज़ारों हज़ार में फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि वैकेंसी बढ़ी है 4000 और 4000 के बदले वैकेंसी के बदले 10 लाख लोग और फॉर्म भर देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। हो सकता है 50, 40, 30, 60, 1 लाख के अंदर अंदर लोग भर दें, इतना बढ़ सकता है। इससे ज़्यादा कंपटीशन नहीं बढ़ना है। और 1 लाख अगर एक ही आरआरबी में होगा तो पर आरआरबी 5000, 10,000, 20,000 कैंडिडेट से ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है, मेरा अनुमान है। अगर डेट नहीं बढ़ा तो, अगर डेट बढ़ेगा तो संख्या बहुत बढ़ जाएगा, ये तो श्योर है। अब इसमें चलते हैं एक एक देख के तीनों नोटिफिकेशन का मोटा मोटी समरी, जो हमने कल में वीडियो सामने बनाया था। सबसे पहले कोशिश किया था कि जैसे ही आए वो बना दिया। तो देखिए, फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको गाइडलाइन सारा दिया हुआ है, क्या क्या करना है। डार्क नहीं करना है, बैकग्राउंड साफ रखना है, बैकग्राउंड में आपका हेड बिहाइंड फोटोग्राफ के शेडो में शो करना है, साफ साफ साइज है फोटोग्राफ, आपको पासपोर्ट साइज है और फोटो साइज है, उसके लिए गाइडलाइंस भी आई थी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ अपलोडिंग फोटो टेकन इन मोर देन 7 मंथ ओल्ड होना चाहिए, नहीं करना है। लेकिन रिसेंट कलर फोटोग्राफ डालना है। आपका डायमेंशन एंड पर इंडियन पासपोर्ट साइज डालना है, बैकग्राउंड और पासपोर्ट। हालांकि इसके लिए करेक्शन आई थी, वो साइज का आप कोरिजेंडम 1 वाला फोटोग्राफ लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद फोटोग्राफ शुड भी कवर प्रिंट टाइटल हेड वगैरह 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 वगैरह, ये आपको करके है। आई ओपन रहना चाहिए, प्रिंट क्लियर विथ थी, कंटिन्यूस टोन क्वालिटी होनी चाहिए वगैरह वगैरह करके स्कैन करके आपको डालना है। लेकिन देखिए, यहाँ पे अगर जब ये डू एंड डन के बाद जाते हैं दूसरे नंबर पे ना, तो बहुत सारी चीज़ें बदलाव होती है। यहाँ से दिखाते हैं आपको, बहुत सारी बदलाव है जो आपको गाइडलाइंस के रूप में दी गई है। गाइडलाइंस कहता है कि कैंडिडेट के लिए अमेंडमेंट 2 है और कोरिजेंडम 2 है, जिसमें आपको अलग अलग चीज़ें दी हुई है। पहला पैरामीटर आपने डेट देख लिया था, डेट में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दूसरा है कैंडिडेट लॉगिन का है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा और चौथा और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पांचवा पहले मैं लूँगा सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का है कि मैं क्या क्या अपनी करेक्शन कर सकता हूँ। तो देखिए, रेलवे में अगर करेक्शन करना है एप्लीकेशन तो आपको 250 रुपया देना है, ये तो सबको पता है। और जो पहले प्रोसीजर था वही प्रोसीजर अब भी है, उसके लिए इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, ये 5वां प्याजी है। आपको अगर लगता है कि आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती है तो 250 रुपये ईच मॉडिफिकेशन के लिए, नया और पुराने कैंडिडेट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। उसमें क्या क्या डेट कर सकते हैं वो भी देख लीजिएगा। अपनी बाकी नाम वगैरह आप नहीं चेंज कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज कर सकते हैं, जोन चेंज कर सकते हैं, पोस्ट प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं, प्रीफरेंस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर रीअपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ चेंज करने का आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है। अब फिर इसके अलावा चाहिए तो जब फॉर्म आएगा तो एक बार खोल के ओपन करके
जब ओपन होगी विंडो तो एक देख लीजिए, अगर कोई करेक्शन और हो जाता है तो आपके लिए बढ़िया है, लेकिन लिखा हुआ बस इतना ही है। नया कैंडिडेट के लिए गाइडलाइंस है कि गलती नहीं कीजिए कि आपको 250 रुपये फिर से पे करना पड़े। अपनी देख के समझ के टाइम लेके फॉर्म को सेव कर करके भरिए, आराम से भरिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। फ़ोटो के लिए तो आपने देख ही लिया सारा कंडीशन। अब देखिए बेनिफिट वाले जो कैंडिडेट यहाँ पे छट रहे हैं न्यू कैंडिडेट में, इसमें लिखा है कि कैंडिडेट को कैटेगरी पैरा 2 और 10 से लिए कंसीडर किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी और नोटिफिकेशन के साथ लिया जाएगा फिर से, और साथ में आपका कैटेगरी नंबर 1 में अगर कैंडिडेट अप्लाई कर लिया है बट डे नॉट अप्लाई दी टेक्नीशियन ग्रेड 2/24, यानी कैंडिडेट है पेड एप्लीकेशन आपका कैटेगरी नंबर 1 के लिए किया है टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो PCM का है सिंगल डिपार्टमेंट में, उन कैंडिडेट्सों के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में नहीं अप्लाई किया है, उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। और कैंडिडेट हैड भी अप्लाइड आपके है अदर देन 2 अदर इशू, उनके लिए भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अप्लाई कर सकते हैं। आपका कैंडिडेट इशू आपका है हु हैव नॉट सबमिटेड एनी है, वो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें तीनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका कैंडिडेट हैव नॉट सबमिटेड अप्लाइड एनी CN इशू वाला कर सकते हैं। यानी 4 नंबर 2 नंबर 4.1.2 कहने का मतलब ये है कि आपने केवल टेक्नीशियन 1 में अप्लाई किया था तो 3 में कर सकते हैं, 3 में किए हैं तो 1 में नहीं कर सकते, यानी ये यस है ये नो है। 1 के लिए कोई विंडो नहीं खुला है, जो भी विंडो खुला है वो 3 के लिए खुला है। उसके अलावा भी अगर देखिएगा तो इसमें टेक्नीशियन क्या है कि अप्लाई ओनली केवल 2 से 10 तक, 2 से 40 तक कैटेगरी कर सकते हैं। कैटेगरी 1 में PCM SNT है उसको नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ख़त्म बात। इसमें डेट की बात नहीं किया है, डेट की बात अगर देखना चाहेंगे तो आपका इसमें किया है जो आपका नोटिस आया है मेन नोटिस जिसको शुद्धि पत्र अनुबंध 2 के लिए है वो वाला में यहाँ पे कह दिया है इन्होंने कि जो नोटिफिकेशन का डेट है उसी के हिसाब से होगा। यहाँ पे देखिए CN तो 2/14 के तहत जोड़े गए कुछ नए श्रेणियों के पदों के शैक्षिक योग्यता चिकित्सा मानसर PW विशेषता नए कारण नए उम्मीदवारों को 2/24 के तहत आवेदन का अवसर दिया जाता है। यानी इसमें 2/24 जो है उसी का डेट रहेगा और उसमें जो कट ऑफ डेट है शायद मार्च या जो भी है अप्रैल होगा वही होगा, ना कि आपका वो अभी का अगस्त सितंबर होगा। यानी कुल मिला के देखिएगा तो एक कैंडिडेट के लिए सेटबैक है कि मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अभी सितंबर आ गया, ये 6-7 महीने में जिन्होंने क्वालिफिकेशन जून वाली सेशन का रिजल्ट निकला है उन सारे कैंडिडेट को अप्लाई करने से ये अभी रोक रहा है। तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं भर पाएंगे, ये एक कैंडिडेट के साथ सेटबैक है। और ओल्ड या एग्जिस्टिंग कैंडिडेट का ये बेनिफिट है कि कंपटीशन लेवल उतना नहीं बढ़ेगा जितना चाहिए, क्योंकि जो पहले वाले कैंडिडेट एप्लीकेबल थे वही होंगे, उन्होंने गलती से नहीं भरा था, भर देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या नहीं होने वाला है, उससे बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो ये सारा चीज़ें डिटेल था जो हमने पिछली बार वीडियो में कुछ छूट गया था वो हमने यहाँ पे करेक्शन कर लिया और सब कुछ देखने के बाद आपका कह दिया कि आपकी जो कट ऑफ डेट रहेगी वो ओल्ड ही रहेगा, एज का भी वही रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का वही रहेगा। बस एक चीज़ हो गया कि कैटेगरी आपका 19 से 24 तक इस वैकेंसी में जुड़ा है, इसके लिए किसको किसको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। कोई कैंडिडेट केवल 2 से 18 तक किया था वो कर सकता है 19 से 24 तक, जो कैंडिडेट 2 से 18 में भी नहीं किया था वो कर सकता है 2 से 40 तक। 2 से 18 तक नहीं किया था वो 19 से 40 तक तो किया ही नहीं था, लेकिन अब फुल के लिए कर सकता है, 2 से सबके सब पोस्ट अपना सेलेक्ट कर सकता है, प्रायोरिटी बदल सकता है। बाकी सारा डिटेल आपने इस वीडियो में देख ही लिया है। उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई होगी और जो कैंडिडेट का कमेंट होगा वो थोड़ा अपना करेंगे तो उनकी जवाब मिल जाएगी। नया रजिस्ट्रेशन का कैंडिडेट के पूरी तरह से बेनिफिट है, बशर्ते उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन क्लोज होने के पहले हो। थैंक यू। धन्यवाद।